एक बार इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तस्वीरें ही सारी हकीकत स्वयं बयां कर रही हैं। किस तरह हमारे ज़िले की नदियों का सीना छलनी कर रेत निकाली जा रही है। बड़े बड़े भारी भरकम डंपर किस तरह नदियों के अंदर धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। नदियों की धारा ही समझ में नहीं आती कि प्रवाह किस तरफ से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है। नदियों के भीतर बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर रेत उत्खनन की आखिर अनुमति इनको किसने दी। किस तरह से ये बड़ी बड़ी मशीनें नदियों के अंदर से रेत निकाल रही हैं। क्या रेत का जब ठेका होता है तो इसकी अनुमति होती है? जहाँ तक लोगों की जानकारी है, सिर्फ नदियों के किनारे पर जो रेत इकट्ठी होती है उसे ही उठाना इनकी जिम्मेदारी है। नदियों के स्वरूप को किसी भी स्थिति में नहीं बिगाड़ा जा सकता, लेकिन यह सब कुछ हमारे यहाँ खुलेआम हो रहा है और जिनके ऊपर इसे रोकने की जिम्मेदारी है उन्होंने अपना जमीर बेचकर इन ठेकेदारों की चापलूसी करना प्रारंभ कर दिया है। एक ही खदान की बात करें तो रोजाना कम से कम 15 से 20 लाख की रेत निकाली जा रही है और उन रेतों को लाने ले जाने में जिस तरह से ये बड़े बड़े डंपर पूरे शहर में जिले के हर सीमा पर धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, उससे सुरक्षा को भी बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। आए दिन दुर्घटनाएं खबर आती हैं। इन सबको रोकना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? कौन रोकेगा? जो प्रकृति ने हमें नदियों के रूप में नेमत दी है, हम उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह से यदि नदियों के अंदर मशीनें लगाकर और भारी मात्रा में रेत निकाली जाती रही तो निश्चित रूप से नदियों का स्वरूप बिगड़ेगा, धारा प्रवाह की दिशा बदलेगी और आने वाले समय में शायद हम इन नदियों के दर्शन सिर्फ कागजों पर ही कर पाएं। इन सब के लिए न केवल हमें बल्कि शासन प्रशासन सभी को जागना होगा। पर्यावरण प्रेमी को देखना होगा। पैसा कमाना अपनी जगह है, लेकिन पैसे की एवज में हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? हम अपने स्वार्थ के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप?